90 के दशक में लालू यादव का मांग था। खान उड़हर का उमहर जाता है, खान उड़हर का उमहर कभी उधर के उधर, कभी उधर के उधर, कभी उधर के उधर, उसका काम है उधरना। मोदी यहाँ के लोगों को अनपढ़ गंवार समझते हैं। आप लिख के रख लीजिए, मोदी जी इलेक्शन के बाद जैसे कंगना रनौत का हाल हुआ, स्मृति ईरानी का हाल हुआ, वही हाल मैथिली ठाकुर का होने वाला है। यही के साथ वो बोल रही है कि अलीनगर को हम सीतानगर बना देंगे। अब यही बात बुझ लिए तो दिक्कत नहीं हुआ। हमारे देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पर विश्वास करता है, लेकिन डेवलप इंग्लैंड और अमेरिका कर रहा है। से लीड कर रही है मैथिली, ये लोग भक में बढ़ा रहा, ये सब हवाई बात है। मैथिली ठाकुर जीत रही है अभी। ये 10,000 को महिला का टाका दिया है, ये ठगने का काम किया है। ये जो सहारा इंडिया लूट कर ले गया, वो पैसा नहीं पब्लिक को लौटा नहीं सकता है। वो अच्छा है, गायकार है, वो खूबसूरत है, इसीलिए जीत रही है। मेरा नाम कलीम बॉस है। नमस्ते, मैं हूं इरफान रिजवी और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। इस वक्त बिहार का सबसे वीआईपी सीट कह लीजिए अलीनगर विधानसभा में मौजूद हूं। यहां से लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है, चुनावी लड़ रही हैं। इस वक्त उन्हीं के विधानसभा में मौजूद हूं। अलीनगर ये चौराहा है। अलीनगर में क्या कुछ चल रहा है, अलीनगर के लोगों के मन में किसके लिए जगह है, क्या मिजाज है, वो हम जानने के लिए अलीनगर के उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि अलीनगर की जनता क्या सोचती है। इस बार जो है अलीनगर किसको विधायक बनाएगी। हालांकि ये जो विधानसभा है ये आरजेडी का सबसे सुरक्षित सीट रहा है। जब से ये विधानसभा बना तब से लगातार आरजेडी का कब्जा रहा है। लगातार 2 बार से अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ के विधायक रहे। पिछली बार वीआईपी कोटे में ये सीट चला गया था और मिश्री लाल यादव विधायक बने। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो बहुत ख़ास लड़ाई है, क्योंकि इस बार लोक गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं। युवा हैं, लगातार चर्चाएं जो है पूरे बिहार में हो रही है मैथिली ठाकुर को लेकर के। लेकिन मैथिली ठाकुर का कितना प्रभाव है अलीनगर के जनता पर, अलीनगर के लोगों पर, वो हम अलीनगर के लोगों से सीधी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गुलरेज आलम नाम है। गुलरेज आलम साहब, मैथिली ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है मैथिली ठाकुर यहाँ से चुनाव निकाल पाएंगी? नहीं, लग नहीं रहा है, क्योंकि नया कैंडिडेट है, पहली बार चुनाव में आई हैं, तो पहली बार जो है सो आदमी पर जनता निर्भर नहीं करेगा ना। क्योंकि पिछला जो विधानसभा में जो इनका कैंडिडेट थे जो जीते थे वो भी बीजेपी के ही थे, लेकिन कुछ किए नहीं, तो नहीं किए तो वो चीज़ याद है। और मैथिली जी एक चीज़ और बोल दिए कि मैं जीतते ही अलीनगर को आदर्श नगर बना दें, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है कि पहले आप जीतो फिर काम करो, लेकिन काम करने से पहले आप नाम को ही चेंज करोगे तो किधर जीतोगे, फिर नहीं जीतोगे ना, कमी निकल गई आपके अंदर, तो इससे भी उनको प्रभाव पड़ेगा। अलीनगर का नाम नहीं बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये अलीनगर बहुत दूर दूर तक है। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज भाई, क्या माहौल है यहाँ का? देखिए, माहौल तो अभी क्रिएट नहीं हो पाया है। जहाँ तक बात है वोट का, तो यहाँ से अभी तक सिद्दीकी साहब ही जीतते आ रहे थे, और उसके नहीं आने के कारण थोड़ा सा वोटर में चिंता का विषय बन रहा है कि अगर खुद आते तो उनका सहयोग होता यहाँ पूरा, ठीक है ना। लेकिन वो उन्होंने चुन के दिए हैं कैंडिडेट को, कैंडिडेट अच्छा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो वोट तो बहुत अहम चीज़ हो जाती है। मैथिली ठाकुर का कितना प्रभाव है यहाँ पर अलीनगर में? देखिए, मैथिली ठाकुर को तो लोग अलग से देख रहे हैं कि वो बाहरी है, बस यही एक पॉइंट बन रहा है कि वो बाहरी हैं, और मिश्रा जी लोकल हैं। तो कभी भी सबसे पहले लोग घर को देखता है, उसके बाद बाहर को देखता है। और ये चूंकि आरजेडी का सबसे सुरक्षित सीट रहा है, परंपरागत सीट कह लीजिए एक तरह से, तो इस बार क्या होगा अलीनगर विधानसभा में? देखिए, अलीनगर विधानसभा की जहाँ तक बात है तो अब लोग पढ़ा लिखा है। गायिका की दुनिया में मैथिली ठाकुर का हम भी प्रशंसक हैं, लेकिन राजनीतिक उनको ज्ञान नहीं है। या तो यहाँ के जनता, अलीनगर के जनता को नरेंद्र मोदी जी मूर्ख समझ रहे हैं या बेवकूफ़ समझ रहे हैं, इसलिए उनको भेजा है। अनमेरिड महिला है, आप भी जानते हैं, लोगों के पास में 100 तरह का समस्या होता है। थाना है, प्रखंड है, किसी का झगड़ा लड़ाई है, अंचल में काम होता है, ब्लॉक में काम होता है, पंचायत में काम होता है, विभिन्न तरह का समस्या है। लेकिन उनको इस राजनीति के लाइन में नहीं लाना चाहिए। अभी ये नहीं हम कहते हैं जो महिला को अधिकार नहीं है, महिला को अधिकार है, लेकिन उनके साथ समस्या है। अभी जो लोग उनके साथ हैं, मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ,
कोई लोग कहते हैं जो भाई अगर मैथिली ठाकुर जीतती है तो आप नरमा आइएगा। कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसा बात नहीं है, ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव जीतेगी तो आप शंकरपुर आइएगा, अदलाम हम उनका करता धरता हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तो जब मैथिली ठाकुर जीतेगी तो उनका नेतृत्व उनके पिताजी करेंगे। तो आप सोच सकते हैं जहां नीति का निर्धारण नहीं है तो लोगों के पास में क्या समस्या होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी से ही बिचौलिए लोग जो है अपना मतलब रास्ता बना रहे हैं। और रहा जो स्थानीय मुद्दा का बात है तो लोगों को स्थानीय आदमी को चयन करना चाहिए। दोनों ब्राह्मणे हैं, अब ब्राह्मण को भी सोच समझ करके कदम रखना होगा। नहीं तो अभी मधुबनी से कैंडिडेट लाए हैं, हो सकता है दिल्ली से, हो सकता है उत्तर प्रदेश से, हो सकता है मध्य प्रदेश से, यहाँ लोगों को भेज देगा। तो मोदी यहाँ के लोगों को अनपढ़ गंवार समझते हैं। हम इतना कहेंगे, हम मैथिली ठाकुर पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते थे जो उनको पूरे विश्व लेवल पर संगीत के दुनिया में और सनातन धर्म का नाम को उजागर करेगी, लेकिन राजनीति में ला करके कहीं न कहीं उनके कद को छोटा किया जाएगा, ये मेरा मानना है। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मिलन कुमार सुधाकर। सुधाकर साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि भाई मैथिली ठाकुर को राजनीति में ला करके उनका जो लोक गायिका का कद है उसको छोटा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा उनको भेजा यहाँ पर। देखिए मोदी यही बात और जो है आपने ब्राह्मण की भी बात कही, तो दोनों ब्राह्मण ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से विनोद मिश्रा जो है वो भी ब्राह्मण, मैथिली ठाकुर वो भी ब्राह्मण। देखिए हम यही बात न कह रहे हैं। हमारे देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पर विश्वास करता है, लेकिन डेवलप इंग्लैंड और अमेरिका कर रहा है। यही तो सोचना है, यहाँ का विकास कैसे होगा इस बात का थोड़ा ध्यान है मोदी जी को। उन्होंने बाहर से कैंडिडेट ला करके थोप दिया कि भाई इसको जिता करके भेजो। समस्या का कैसे निदान होगा इस पर मोदी जी का ध्यान नहीं। या तो उनको कद को छोटा करने के लिए लाया गया है, या लोगों को यहाँ बेवकूफ़ समझा गया है। पढ़ा लिखा समाज है ना भाई। अब आप 90 के दशक का बात लाइएगा, हम पूछते हैं 90 के दशक में लालू यादव का मांग था, क्योंकि छुआछूत की भावना थी। लोग दुसाध, चमार, मुसहर, तेली, सूरी, ये लोग सनातन धर्म का बात करते हैं, हम भी हिंदू हैं, तो लोग छुआछूत का भावना कर रहा था, इसीलिए लालू यादव आकर करके उसको रोका। हम ये नहीं कहते हैं उसमें कुछ बदमाशी कुछ लोग किया, तो आप पूरे बिहार में कोई करेगा तो लालू यादव पर। आज लालू यादव के बेटा का वो अपने भाई को भी त्याग दिया, तब भी उसको लोग कह रहा है परिवार को नहीं संभाल रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको क्या कहिएगा। सुधाकर साहब, आपने तो बात कह दी, यहाँ का अलीनगर का बात आपने कह दिया। बिहार में सरकार किसकी बना रहे हैं? देखिए सरकार, हम बिहार लेवल का बात, हम उतना बड़ा अलीनगर की बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो अलीनगर में विनोद मिश्रा जी को लोग इस बार वोट दें, और हम तेजस्वी यादव से मांग करेंगे जो अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब को मिनिस्ट्री में लावें, और यहाँ का जो छोटा मोटा काम जो छूटा हुआ है अलीनगर का डेवलप कैसे होगा उसका प्रारूप ढांचा तैयार हो। अगर बाहरी कैंडिडेट पहले पिछले 5 सालों तक बंधक रहा ये क्षेत्र, बाहर के लोग जीत करके आए और मतलब जो है फिर ऐशो आराम में रहे और चले गए, उनको तो भाई सरकार में जब वो एक बार कोई विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उनका तो पेंशन चालू ही रहता है, उनको सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ के जनता के लिए सुविधाएं नदारत रही। यहाँ युवाओं की सबसे पहली मांग रही है कि यहाँ जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए, शैक्षणिक स्तर के सुधार के लिए यहाँ फायर स्टेशन की स्थापना होनी चाहिए, यहाँ एक यूनिट होना चाहिए, कहीं आग लग जाती है तो वो। लेकिन हमारे जब स्थानीय लोग होंगे, हमारे जब बेकार बात क्या, अच्छी बात आप बताइए। हमारे जब लोग स्थानीय होंगे यहाँ, तो वो अपना मतलब नहीं कि उनसे हम प्रभावशाली ढंग से जो है क्या कहते हैं मांग कर सकते हैं। वो बाहरी हैं और ये हमारे विनोद मिश्रा जो है वो घर के आदमी हैं, इनसे जो चाहेंगे हम करवा लेंगे, घींच करके करवा लेंगे। लेकिन उनके पास दिल्ली तो हम नहीं जाएंगे,
वो तो जीत करके पार्लियामेंट दिल्ली में रहेगी, वो अपना नाच भी करेगी, गाना भी गावेगी, हर चीज़, इसलिए कि उसका तो प्रोग्राम ही है। वो मालिक किसी की बेटी है, किसी की बहन है, इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इतना नहीं मान लिया कि कैंडिडेट मिला जो मान लिया कि ये मिथिला ठाकुर मिली इस अलीनगर के धरती के लिए। आप ही बताइए, आप समझ गए? दिक्कत है अलीनगर मैथिली ठाकुर से? किससे? मैथिली ठाकुर से अलीनगर को दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। और ऐसे जीतने के बाद दिक्कत होगा। क्या बताइए, क्या आते ही के साथ वो बोल रही है कि अलीनगर को हम सीतानगर बना देंगे। अब यही बात बुझ लिए तो दिक्कत नहीं हुआ। इसमें तो मान लिया कि हिंदू अलीनगर का नाम ये हिंदू मुसलमान ने कर दिया, नहीं तो मुद्दा की बात तो नहीं आया है कहने के लिए कि भाई विकास का बात लेकर के आते कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नॉमिनेशन के बाद बोली कि हम अलीनगर को सीतानगर कर देंगे, तो ये क्या हुआ? ये विकास का बात तो नहीं हुआ। हम लोग जो है सिद्दीकी साहब को जो है जिता करके आए हुए थे, 8 साल 2 टर्म विधायक रहे यहाँ। जी हाँ, अब वही का सारा किया हुआ है। जितना भी अभी पुल पुलिया बना है सारा उसी का। आप लोग नाराज हैं ये अलीनगर को सीतापुर बनाने से? नाराज हैं आप लोग? किससे? बिल्कुल नाराज हैं, सीतापुर नाराज है। और दूसरी बात कहा कि हमारे घर के विनोद मिश्रा चाहिए, कभी भी विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। विकास के मुद्दे को छोड़ के आप डाइवर्ट करने का मामला कीजिएगा। कब तक हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे वोट लेते रहिएगा? जनता जाहिल है क्या? जनता अब जागरूक हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे यहाँ वोट होगा। अलीनगर इससे पहले जो विधायक थे वो छठियारी कटियारी में नजर आते थे। पूरी तरह से 5 सालों तक बाहरी कैंडिडेट होने के कारण, बाहरी विधायक होने के कारण जनता की एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। इसलिए यहाँ सबसे मेन मुद्दा यही है कि यहाँ का लोकल जो है वही अलीनगर का विकास कर सकता है। अभी राजनीति आपको सीखनी पड़ेगी, राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है और राजनीति करने आ गई। मोदी जी उनको यूज कर रहे हैं, आप लिख के रख लीजिए। मोदी जी इलेक्शन के बाद जैसे कंगना रनौत का हाल हुआ, स्मृति ईरानी का हाल हुआ, वही हाल मैथिली ठाकुर का होने वाला है। मैथिली ठाकुर को सिर्फ मोदी जी अपने वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर का कुछ नहीं होने वाला, उनका कैरियर खत्म हो जाएगा, वो उस पर ध्यान दें। से लीड कर रही है मैथिली, ये लोग भक में बढ़ा रहा, ये सब हवाई बात है। मैथिली ठाकुर जीत रही है अभी। बताइए क्यों जीत रही मैथिली ठाकुर? लोग तो वो अच्छा है, गायकार है, वो खूबसूरत है, इसीलिए जीत रही है। जी मतलब एक मिनट आप अपना नाम तो बताते जाइए। मेरा नाम कलीम बॉस है। कलीम बॉस, तो मतलब खूबसूरती पर जो है चुनाव 20% वोट। हाँ कलीम बॉस, आप भगवा झंडा लिए हुए हैं, लगता है मैथिली ठाकुर पे वो जीत रही है। ये लोग हवाई है, सेक के चक्कर में नहीं रही है, ये सब हवाई दे रहा। तो किसके चक्कर में रहा जाए? ये अति पिछड़ा का क्षेत्र है, 72% हूँ मैं जिताऊंगा मैथिली ठाकुर को। 72% जी मैं हूँ अति पिछड़ा। अति पिछड़ा है जी, अंसारी हूँ मैं। अच्छा, तो शेख लोग जो है किनके साथ? ये जा रहे हैं कहीं नहीं, ये जाएगा वोट घुसर में। चलिए और लोगों से बात कर रहे थे। कलीम बॉस कह रहे हैं कि भाई मैथिली ठाकुर चुनाव जीत रही है, आप बताइए। देखिए सबका अपना अपना पॉइंट है। आप जब बोले हैं कि मैथिली ठाकुर को यहाँ मोदी जी भेजे हैं, ठीक है ना, वजह क्या? मैंने नहीं कहा, लोग बोल रहे हैं। बताइए क्यों भेजा गया केंद्र से यहाँ? वजह यही है कि सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी को डाउन करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम कितना काफ़ी है। इतना नाम ये है कि केंद्र तक का सिस्टम हिला हुआ है। तो उस हिसाब से देख लीजिए, राजद का गढ़ रहा है यहाँ, और फिर विनोद मिश्रा इस बार निकाल लेंगे सीट किसी भी। तय है। मैथिली ठाकुर से कोई असर पड़ेगा क्या यहाँ पर? मैथिली ठाकुर कितना असर डाल पाएंगे अलीनगर विधानसभा पे? क्या जीतेंगे चुनाव मैथिली ठाकुर? अब देखिए वो हम अभी नहीं बता सकेंगे। वो तो नीतीश कुमार जो ये 10,000 को महिला का टाका दिया है, ये ठगने का काम किया है। ये जो सहारा इंडिया लूट कर ले गया, और सहारा इंडिया वाला को जो मैनेजर का पैसा कब्जा कर लिया, वो पैसा नहीं पब्लिक को लौटा नहीं सकता है? सहारा इंडिया वाला आपको पेंशन नहीं मिल रहा है क्या? पेंशन मिल रहा है। मरी सहारा इंडिया वाला जो पाई जमा किया हम लोग का, सहारा इंडिया वाला जो पाई गुम है, सरकार उसको कैप्चर कर लिया है। उस पर नहीं सरकार किसकी बनेगी बिहार में? बिहार में किसकी? तेजस्वी? कुछ नहीं बताएगा नीतीश। अभी कुछ नीति तो कुछ जाता है, वो तो उड़ रही है। खान उड़हर का उमहर जाता है, खान उड़हर का उमहर जाता है। कहीं रहिए एक दिन खुट्टा गाड़ कर रहिए, उड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर यादव। रामेश्वर यादव। नीतीश उड़ रहा, कभी उधर के उधर, कभी उधर के उधर, कभी उधर के उधर, उसका काम है उधरना। और जब वोट का टाइम आएगा तो 10,000 रुपया दे करके ये घूस हुआ,
ये जो है घूस दे रहा, पब्लिक को घूस दे करके वोट लेना चाहता है। पब्लिक को घूस देकर नीतीश कुमार वोट ले रहे हैं क्या? आप बताइए, यहाँ पर मैथिली ठाकुर चुनावी लड़ रही हैं, अलीनगर में कितना असर होगा मैथिली ठाकुर का? जिस तरीके से जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा मैथिली ठाकुर का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो रहा है, कई सारे कंट्रोवर्सी भी पैदा हो रही है, पाग में जो है वो मखाना खा रही हैं। मैथिली ठाकुर जो है अभी टेंडर एज का है, उसको राजनीतिक से उतना जानकारी नहीं है। आवाज थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, कम आ रही है। आज वो यदि कोई भी राजनीति करेगा तो बैसाखी का सहारा लेकर करेगी, इसलिए अलीनगर में खास करके उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। अलीनगर में आरजेडी का ही प्रभाव रहेगा, चाहे विनोद मिश्र है या सिद्दीकी साहब हैं। अलीनगर का जो कुछ भी बनाया हुआ है सो ड्यू टू सिद्दीकी साहब का। यदि सिद्दीकी साहब यहाँ आरजेडी नहीं रहता तो अलीनगर का ये प्रभाव नहीं रहता, इसलिए यहाँ आरजेडी में मैंडेट सब है, आरजेडी का पोल होगा। मैथिली ठाकुर जो है युवा है और युवा है, लेकिन बड़ा चेहरा है, सेलिब्रिटी है। बड़ा चेहरा तो उठा के यहाँ दे दिया गया है या उनके नज़र में है, लेकिन अलीनगर विधानसभा का जो आदमी है, जनता है, उसके नज़र में मैथिली ठाकुर कोई मायने नहीं रखता है। अलीनगर में सबके हृदय पर है अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके द्वारा जो कैंडिडेट दिया गया होगा या आरजेडी के थ्रू से जो कैंडिडेट, उन्हीं का यहाँ वर्चस्व रहेगा, उन्हीं को पोल। क्या नाम है आपका? भवेंद्र कुमार यादव। मोहन कुमार यादव।